श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्मशान दो प्रकार के होते हैं। एक सांसारिक श्मशान घाट, जहाँ गंगा के तट पर दाह संस्कार होता है, मरने के बाद उसको सांसारिक श्मशान कहा जाता है। उस श्मशान घाट पर दाह संस्कार करने से जीव के आवरण 5 शरीर से बना हुआ है। इस जीवात्मा पर 5 आवरण शरीर का है। तो इस श्मशान पर सिर्फ एक शरीर का क्षय होता है, जिसको हम स्थूल शरीर कहते हैं, जो 5 तत्व से बना है, क्षितिजल पावक गगन समीरा। इस श्मशान पर दाह संस्कार करने से यदि अधिक पुण्य किए हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यदि अधिक पाप किए हैं तो नरक जाना होता है। यानी स्वर्ग जाने के बाद भी उसको जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है, और नरक में जाने पर भी जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। इसको मोक्ष नहीं कहा जाता है। मोक्ष, असल मोक्ष वह है आध्यात्मिक श्मशान। आध्यात्मिक श्मशान में 5 आवरण, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर और कैवल्य शरीर, ये 5 शरीर का आवरण हटता है आध्यात्मिक श्मशान पर, जहाँ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष, असल मोक्ष कहा जाता है। फिर संसार में जन्म लेना नहीं पड़ता है। जब जन्म ही नहीं लेंगे तो दुख होगा कैसे? जन्म मरण ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। तो आध्यात्मिक श्मशान जो है, मरने के बाद आध्यात्मिक श्मशान में नहीं जाता है। यह आध्यात्मिक श्मशान जिंदा अवस्था में ही 5 शरीर को त्यागना पड़ता है। उसके लिए युक्ति बताते हैं गुरु महाराज जी। उस युक्ति से जो उस रास्ते पर चलते हैं उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वह फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आ सकता है। इसलिए विशेषकर जिंदा अवस्था में ही आध्यात्मिक श्मशान को चुने, जहाँ से पुनः संसार में आवागमन नहीं होगा, आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। वह परमात्मा में मिल जाएगा, परमात्मा के साथ हो जाएगा। जिस प्रकार नमक जल में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। फिर उसे संसार में जन्म मरण के चक्कर में फंसना नहीं पड़ता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।